हिंदुस्तान के लिए ग्लोबल लेवल के ऊपर आलमी स्टेज के ऊपर जो शर्मिंदगी है उसका सिलसिला सिर्फ जारी नहीं बल्कि तेज हो रहा है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एफबीआई और उनके जो कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं, वर्ल्ड वाइड एक ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन हार्डबॉल के नाम से। अपने बॉर्डर से बाहर निकल का जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो खेल इन्होंने रचाया ना, अब वो इनके चेहरे से नकाब जो है ना वो खींचे जा रहे हैं। ऑपरेशन हार्डबॉल में जो बशनोई गैंग है, लॉरेंस बशनोई और गोल्डी बरार जो बशनोई गैंग है, ये सारे का सारा हिंदुस्तान की सरकारी प्रॉक्सी है। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। हिंदुस्तान के लिए ग्लोबल लेवल के ऊपर आलमी स्टेज के ऊपर जो शर्मिंदगी है उसका सिलसिला सिर्फ जारी नहीं बल्कि तेज हो रहा है। आज आपके हवाले से मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जिसका तज़किरा पाकिस्तान या इस रीजन में कम हुआ है और हिंदुस्तान मुसलसल उसको छुपाने बल्कि उसको काउंटर करने में लगा हुआ है। आदित्य राजकौल जैसे जो माउथपीस है रॉ के, वो अब उसमें से कहानियां और घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ ये है कि 7 जुलाई की रात लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एफबीआई और उनके जो कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं, जो एजेंट्स हैं नेशनल एफबीआई के, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ मिलकर, उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड एक ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन हार्डबॉल के नाम से। वो उस ऑपरेशन के अंदर जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज थी, हमें तो पता है ना कि ये यहां पे फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खारिज है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। हमें ज्यादा इन प्रॉक्सीज के बारे में बात होती है यहाँ पे, इनका पता है, जो कि अभी रिसेंटली फिर एक्टिव हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। और डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी जो उन्होंने जो पुलिस एहलकार शहीद किए हैं, पाक मुसल्लह अफवाज के जवान जो शहीद किए हैं, उस हवाले से, और उसके बाद जो उनको जवाब दिया गया है। डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ साहब ने यहाँ पर एक चीज वाज़ेह की, मेरे लिए वो बहुत ही हौसला अफजा भी है और मेरा टेक अवे भी है कि जिस तरह डीजीआईएसपीआर साहब ने ये बताया कि दहशतगर्दों के हवाले से, दहशतगर्दों से कैसे निमटना है, हम उस कंफ्यूजन से निकल आए। हुकूमत बतौर हुकूमत भी, बतौर रियासत भी और मुसल्लह अफवाज के भी, हम उस कंफ्यूजन से निकल आए हैं। उन्होंने एक एक यानी कि जो स्टेक होल्डर है उसका नाम लेकर बताया कि किसी भी सतह के ऊपर कोई कंफ्यूजन अब नहीं है दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज करने के हवाले से या इनका पीछा करने के हवाले से। उन्होंने जैसे बताया कि हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं, इनकी ना जो हुकूमती सतह के ऊपर कोई कंफ्यूजन है, ना मुसल्लह अफवाज के सतह के ऊपर कोई कंफ्यूजन है, और ना बलूचिस्तान के अवाम के हद तक कोई कंफ्यूजन है, और ना बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से कोई कंफ्यूजन है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजा बात है कि हमारी जब कंफ्यूजन किसी जगह पे इंसान के पास हो तो कोई मिशन भी कामयाब नहीं होता। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये कंफ्यूजन पाई जाती रही। कुछ अनासर जो है वो अब कह लें कि वो किसी खाते में नहीं है, जो कहते थे कि जी इनके साथ मुज़ाकरात करो, जी हमारे अपने लोग हैं, ये जी के नाराज लोग हैं, ये जी अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, ये महरूमियों की वजह से लड़ रहे हैं। डीजीएसपीआर साहब ने ये मंत्रा तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी सतह के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है इनके पीछे जाने में, इनको न्यूट्रलाइज करने में और इनको जहन्नम वासिल करने में। तो ये एक अच्छी बात है कि बगैर कंफ्यूजन के, क्लैरिटी के साथ इनके पीछे जाना चाहिए, और जो नुकसान इन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को पहुंचाया, उससे दुगना नुकसान जो है इनको पहुंचाया जाना जरूरी है। ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, आपको चूंकि इसलिए ये बता रहा हूं ये प्रॉक्सीज का, कि मैं आपको अमेरिका लेके चलूंगा, लॉस एंजलिस जो कि हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सी, क्योंकि हिंदुस्तान को अपने बॉर्डर से बाहर निकल का जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो खेल इन्होंने रचाया ना, अब वो इनके चेहरे से नकाब जो है ना वो खींचे जा रहे हैं। इनके चेहरे से नकाब, चेहरे नंगे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो ऑपरेशन हार्डबॉल हुआ है, ये मैं बताता हूं कि जो इनकी प्रॉक्सीज थी, जो इन्होंने अपने शहरियों यानी कि सिखों के पीछे लगाई हुई थी, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर और उसके बाकी रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर, वो बेनकाब भी नहीं हुई, पकड़ लिए गए हैं।
और एक्सट्रेडिशन की बात अब हो रही है, जो हिंदुस्तान के यहां पर उनको पनाह दे रखी है अपने अपने रेस्ट हाउसेज में, उनके नाम बाकायदा एफबीआई ने जारी कर दिए। और जो खालिस्तानी सिख, जो कैनेडियन नेशनल हरदीप सिंह निज्जर को जो कत्ल किया गया था 2023, उसके जो लिंक हैं वो हिंदुस्तान की सरकार तक जाते हुए अब हमें वाज़े दिखाई देंगे। ऑपरेशन हार्डबॉल में जो बशनोई गैंग है, लॉरेंस बशनोई और गोल्डी बराड़, इनके जो करिंदे थे, ये जो अपना गैंग है, जो बशनोई गैंग है, ये सारे का सारा हिंदुस्तान की सरकारी प्रॉक्सी है। अमित शाह इनको डील करता है। अमित शाह इनको जो है, इनसे जो एक्सटॉर्शन का पैसा वो लेते हैं, जो लोगों को मारते हैं, इस बिश्नोई गैंग का जो टोटल मैंडेट है इनको दिया गया। और लॉरेंस बिश्नोई को आपको पता है कि उसको गिरफ्तार करके बड़े प्यार से, चाह से, मान से गुजरात में रखा हुआ है नरेंद्र मोदी साहब ने, अपनी जो उनकी स्टेट है। और ये कहने के कागजों के नाम के ऊपर ये जेल के अंदर है, लेकिन अमित शाह ने इनको एक फार्म हाउस पे रखा हुआ है, फार्म हाउस दिया हुआ है, जहां पर इनके दवा दारू का, बाकी हर चीज का बंदोबस्त होता है। और अमेरिका ने वो मोबाइल, जो स्मगल्ड शुदा मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं ना उनको, बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को, ताकि वो उनसे इंस्ट्रक्शन दे अपने गैंग्स को कि अब किसको टारगेट करना है, किससे पैसा निकलवाना है, किसको एक्सटॉर्ट करना है, किसको मारना है, कहां फायरिंग करनी है। अपने कपिल शर्मा के कैफे के ऊपर आपको पता 3 मरतबा फायरिंग हुई थी। टारगेट पंजाबी सिख, और वो सिख जो कि इंडिया से अपना ही आजादी मांग रहे हैं, खालिस्तान के लोग। उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू के हवाले से एक केस सुना, आपको पता है, निखिल गुप्ता, वो वहां पे प्रोसिक्यूट हुआ, गिल्टी प्रूव कर गया। और विकास यादव जो रॉ का डिप्टी अपना डायरेक्टर रॉ का दिल्ली में बैठा हुआ है, वो एफबीआई की वांटेड लिस्ट में आ चुका है। अब उसके बाद ये जो कमर तोड़ी है ना हिंदुस्तान की प्रॉक्सी की, पूरा हिंदुस्तान मुंह छुपा रहा है और इनके पास कोई बयानिया नहीं है। और इसमें पंजाब पुलिस का एक एसएसपी गुरिंदरजीत नागरा है, गुरिंदरजीत सिंह नागरा, उसको भी दरमियान में चार्ज किया गया है। उसने वहां पर पंजाबी सिखों से $4 लाख जो है वो मांगा वहां पे बिश्नोई गैंग ने। और जब उन्होंने नहीं दिया तो उसके बाद जो पंजाब के अंदर जहां पे उसकी फैमिली थी, उसको ये पुलिस वाले हैं, इन्होंने जनाब उनको पकड़ के यहां पे कहा कि जी के पैसे दें, नहीं तो आपको यहां से उठा लेंगे। ये सिंडिकेट देखें, ये जो हिंदुस्तान की रॉ के लिए जो पूरी प्रॉक्सी वर्क काम कर रहा था, उसकी कमर तोड़ दी है अमेरिका ने। एफबीआई ने ऑपरेशन हार्डबॉल 37 लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्होंने चार्जशीट किया। 24 को 7 जुलाई की रात को कैलिफोर्निया में, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर और बाकी यूरोप के कुछ मुख्तलिफ ममालिक में, न्यूजीलैंड में खालिबन छापे मार के इनकी प्रॉक्सीज को गिरफ्तार किया है। और अब केस चलेगा तो लग पता जाएगा हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी को कि ये कौन से गुल खिलाते हैं। हम तो यहां पे इनको पकड़ के न्यूट्रलाइज करते हैं ना, मार देते हैं उनको, लेकिन वहां पर जो शेम, ये बात हमारे सबको पता होना चाहिए स्टोरी का, किस तरह ऑपरेशन हार्डबॉल किया गया। और ये लोग कौन है? ये लॉरेंस बिश्नोई, आपको पता है ना, सिद्धू मूसेवाला यहां पे जब उसने राइट्स की बात करना शुरू की, यूथ को उभारना शुरू किया कि हिंदुस्तान किस तरह जो है वो आप पे ऊपर काबू कर रहा है, उसको यहां मार दिया गया। यूपी के अंदर अंसारी बरादरान, एमएलएज, मेंबर पार्लियामेंट, उसको तिहाड़ जेल के अंदर इसी लॉरेंस बिश्नोई ने उसको वहां पे मरवा दिया। तो ये सारे काम इनसे लिए जाते थे, इनको प्रोटेक्शन दे के। यहां से ऑर्डर जाते थे अमित शाह के थ्रू कि अब किसके पीछे लगाना है। और लॉरेंस बिश्नोई की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अंदर एस्टैब्लिश कर दी गई है एफबीआई ने। और आपको पता है जब जून 2023 में जब हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया गया था कनाडा के अंदर, उसी वक्त फाइव आइज ने यह बता दिया था कि किस तरह इंडियन गवर्नमेंट इसके अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व है। और जस्टिन ट्रूडो ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके हिंदुस्तान को
बराह रास्त उन्होंने यानी कि इसको एलेज किया था, और हिंदुस्तान के जितने वहां पे जो इनके सफारतकार से सबको वहां से जब वो निकाल दिया था। ये तो माड़ी किस्मत है कनाडा की कि वहां पर ये मार्क कार्नी जैसा बंदा आ गया है, वहां पे आ गया इतना कमजोर, जिसको हिंदुस्तान ने अपने ट्रेड के जाल में, ट्रेड डील के जाल में फंसा दिया। वो कंप्रोमाइज पे कंप्रोमाइज करता चला गया, दोबारा इनसे जो सफारती ताल्लुकात थे वो बहाल कर लिए, और इसके बाद जो सफीर वहां पे गए उसने जाके फिर वहीं से काम शुरू किया, दोबारा वहीं पे एक्सटॉर्शन जो है वो लगा दी। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अंदर जो वहां पे फुट सोल्जर थे, जो गन रनर थे, 4 लोग वहां पे गिरफ्तार हैं, वो अंडर ट्रायल हैं अभी कनाडा के अंदर। लेकिन पीछे लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ताने बाने पहुंचे, एस्टैब्लिश हुआ लिंक, और अब एफबीआई ने ऐलान किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई की एक्सट्रेडिशन लेगा, हिंदुस्तान से उसकी हवालगी का बाकायदा जो अपना जो है वो मुतालबा करेगा, खत लिखेगा, उनके पूरी खतोखताबत होगी, और जब लॉरेंस बिश्नोई अमेरिका के अंदर जाके ट्रायल होगा, उसके बाद जो चीजें निकलेंगी, फिर हिंदुस्तान को जो है पता चलेगा कि जो प्रॉक्सीज उन्होंने जहां पे बैठ के पाल के दुनिया के अंदर जो है वो गंद फैलाने के लिए क्राइम के मुनज्जम जो है वो नेटवर्क बनाए हुए थे, वो किस तरह खदेड़ डाले हैं एफबीआई ने, अमेरिका ने। कैलिफोर्निया के अंदर बहुत बड़ा ये ऑपरेशन हुआ, जिसमें गोल्डी ब्राड और साथ उसके जितनी जो इनके साथ लिंक्ड है, जो बिश्नोई गैंग पूरा जो ऑपरेट करता था, खास तौर के ऊपर कनाडा में सरी के अंदर जो खालिस्तानी लोग थे, उनकी अपना उनको मारना, उनको भत्ता तलब करना, उनके ऊपर, उनके बिजनेसेस के ऊपर फायरिंग करना, और उसके बाद फिर उनको कत्ल कर देना। 3-4 कत्ल यहां पे हुए, अवतार खंडा मरा यूके के अंदर, पम्मा सिंह के पीछे बंदे लगाए गए, वो प्लॉट बना, वो बच गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू के पीछे बंदे लगाए गए, वो बच गए, वो भी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। और ये भी, ये हिंदुस्तान के लिए जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पूरी प्रॉक्सी जो थी, जो यूरोप के अंदर थी, जो अमेरिका के अंदर थी, वो गिरफ्तार हो गए। ये कोई डिप्लोमेटिक या कोई पुलिस की स्टेटमेंट नहीं है कि फलां फलां बंदा इन्वॉल्व है। उन्होंने ऑपरेशन करके तमाम के तमाम लोग पकड़ लिए। ऑपरेशन हार्डबॉल ने हिंदुस्तान को इतना बड़ा धचका दिया है कि उसके बाद अब ये जो यहां पे बलूचिस्तान के अंदर प्रॉक्सी सरगर्म की गई है, ये इसीलिए ही है क्योंकि उस फ्रंट के ऊपर इनको मुकम्मल जो है वो शिकस्त हो रही है। यहां पर जो बचा खुचा है, जो अफगानिस्तान की सरजमीन इनको मुयस्सर है, वहां पे इस्तेमाल करके, वहां पे जो मैन पावर मुयस्सर है, उनको पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने खड़ा किया हुआ है। इनको भी इसी तरह जिस तरह के कराची के अंदर से एक जिंदा गिरफ्तार हुए अफगानी, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी इनको गिरफ्तार करके, प्रोसिक्यूट करके हिंदुस्तान का चेहरा नंगा करना चाहिए, जिस तरह अमेरिका ने एफबीआई में ऑपरेशन हार्डबॉल जो है वो करके किया है। अब लॉरेंस बिश्नोई देखते हैं कब जाता है, और ये पुलिस के इंस्पेक्टर जो है, ये जो गुरिंदरजीत, ये कब उनको जो है इसकी भी कस्टडी मांगेंगे, और ये आगे जाके अमेरिका में जाके ट्रायल होंगे। अमेरिका में अब एक निखिल गुप्ता ट्रायल पे है, 4 लोग जो हैं वो कनाडा के अंदर ट्रायल के ऊपर हैं, प्रॉक्सियां इनकी। और अभी ये सबसे बड़ी जो मास्टरमाइंड जिसको रखा हुआ है, जिसके नाम के ऊपर गैंग बनाया हुआ है, जिसके नाम के ऊपर लोगों को धमकियां दिलवाई जाती हैं, मुनज्जम इंडियन हिंदुत्व सरकार की सतह सरपरस्ती में ये प्रॉक्सी चलाई जा रही हैं। ये एक्सपोज हुई हैं चीजें, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं, आप गूगल कीजिएगा ऑपरेशन हार्डबॉल, आपको पूरे अमेरिकन मीडिया की सारी जो है वो मिल जाएंगी सारी खबरें। और उसके बाद, और जो एफबीआई के तर्जुमान थे उन्होंने कोई कह दिया शायद के पुलिस चीफ हैं, उसके बाद अब ये यहाँ पे आदित्य राजकौल जैसे जो फुदकू हैं, ये फुदक रहे हैं कि जी के एफबीआई देखे वो डीजीपी की बात कर रही है, वो तो नहीं, ये तो बड़ा एक आम सा एक एसपी है। भाई जो भी है, उन लोगों के पास सबूत है, उन्होंने एफबीआई की लिस्ट में डाल दिए। अब आप तत्ते तवे पे बैठे या ठंडे पे बैठे, अब हिंदुस्तान की जो काले करतूत हैं, कच्चे चट्टे, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के एविडेंस है, वो दुनिया के सामने आ रहे हैं, और दुनिया जो है इनका पीछा करेगी और आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।